सबसे पहले बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के अंदर अखाला के अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है आज 9वां दिन है और 9वें दिन के अंदर भी वहां पर गोलियों का तबादला जारी है। अखाल जंगलात के इलाके के अंदर एनकाउंटर का आज 9वां दिन है और जारी झड़प में रात भर गोलियों और गोलों की गनफर पूरा इलाका लर्ज उठा, जबकि फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच गोलियों के ताजा तबादले में 2 फौजी जवान जांबाग चौके जबकि 9 दीगर जख्मी हुए हैं। जांबाग फौजी जवानों की शिनाख्त प्रतिपाल सिंह और हरमिंदर सिंह के बतौर हुई है। आपको बताते कि 1 अगस्त को शुरू किया गया ये ऑपरेशन रवां बरस का सबसे बड़ा और तवील तरीन ऑपरेशन साबित हो रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, जिला कुलगाम के अंदर अखाल जंगलात के अंदर ये ऑपरेशन का आज 9वां दिन है और दौरान शब भी एक बार फिर गोलियों और गोलों की गनगरज से पूरा इलाका लरज उठा और गोलियों के इस ताजा तबादले के दौरान 2 फौजी जवान जांबाग होने की इतलात है। 2 फौजी जवान जिसकी फौज ने भी इसकी तस्दीक की है और इनकी शिनाख्त भी हुई है, जबकि 9 दीगर फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए हम सीधा अपने नुमाइंदे हमीद भट्ट के पास चलते हैं। हमीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? तवील इनकाउंटर है साउथ कश्मीर का, या इस साल का हम कहेंगे पूरे कश्मीर में ये सबसे तवील इनकाउंटर माना जा रहा है, जहां पे कई सारे ऑफिशियल्स भी इनकाउंटर साइट पे आ गए, हालातों का जायजा लिया और सिक्योरिटी की मीटिंग भी ले ली। उसके बाद ही जहाँ पे मिलिटेंटों ने पनाह ली है, कल शाम से ही आर्मी को या पैरा कमांडोज हो या पैरा मिलिट्री हो, उनको हिदायत मिली है कि उस जगह को कैप्चर किया जाए जिस जगह पे मिलिटेंटों ने पनाह ले ली है। उस जगह को जाने की खातिर वहां पे जो भी जाता है वहां पे कई सारे आर्मी पर्सनल जख्मी भी हो गए, जिसपे 2 बताए जा रहे हैं कि 2 की शहादत भी हुई है। इस जमन में यहाँ पे जो लोग हैं वो भी ये शिकायतें कर रहे हैं कि उनको भी परेशानियां बढ़ रही है, मगर उसके खातिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कुलगाम ने एक नोडल अफसरान का एक वहां पे रखे हैं, जो कि नायब तहसीलदार और एसपीओ दूसर को वहां पे नोडल अफसर बनाया गया है। लोगों की जो भी परेशानी है उसको दूर करने के खातिर उनके साथ राब्ते में रहे। दूसरी बात जहाँ पे है कि वो उनकी भी बात हुई है, जो कि बेजुबान जानवर है उनको भी वहां से अखाल गांव से निकाल दिया गया है, क्योंकि उनको पानी और बाकी चारे की जरूरत थी या चरवागाहों की तरफ उनको ले जाना था, वहां से वो भी निकाल दिए गए हैं। पूरी तरह इस इनकाउंटर को टैक्टिकली पूरा खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मगर मिलिटेंटों के साथ अभी भी मुठभेड़ जारी है। इस वक्त तक की अगर हम बात करेंगे, वक्फे से गोलियों का तबादला हो रहा है, मगर रात को घमासान गोलियों का तबादला होता है। दूर दूर तक धमाकों की और गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। 9वां दिन है, आज भी कई सारे ऑफिसर्स इस इनकाउंटर साइट पे आ रहे हैं और जो हालातों का जायजा लेंगे उसके बाद ही और कोई और फैसला लिया जाएगा किस तरह से इस इनकाउंटर को खत्म किया जाएगा। जी हमीद, जिस तरह से आपने कहा कि वहां पर जो अखाल गांव के लोग हैं उन्हें दूसरे महफूज जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है, तो ये कितनी दूरी पर जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है, जो बताया जा रहा है कि जंगलात के अंदर जो अखाल जंगलात है वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, तो क्या उसके नजदीक ही रिहायशी इलाका है इसीलिए वहां पर लोगों को दूसरी जगह ले जाया जा रहा है? हाँ, ये बिल्कुल इस अखाल गांव के दामन में ही है, ये जंगलात शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे पिछले 15 सालों से या 20 साल से एक नर्सरी कायम है। उसी नर्सरी के अंदर उन मिलिटेंटों ने पनाह ले ली है, जिसमें उनको ढूंढ निकालना बड़ा एक मुश्किल है। पूरी तरह से जो बड़े बड़े जंगलात हैं उनको आर्मी ने अपने मुआसरे में ले रखा है, मगर अब आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मिलिटेंट्स अपनी पोजीशन को जाहिर नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे वो एक जगह पे अगर वो फायर दे रहे हैं और उसके बाद 500 मीटर की दूरी पर दूसरा फायर मिलता है और तीसरा फायर कम से कम 700
मीटर की दूरी पर मिलता है, इसलिए उनकी पोजीशन जो है वो जाहिर नहीं हो रही है। दूसरी बात, वहां पे हाई टेक सर्वेलेंस का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए से उनकी पोजीशन को देखने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी तक उसमें आर्मी को कामयाबी नहीं मिली है। वो कामयाबी मिलते ही उसके बाद ही इनकाउंटर खत्म हो सकता है, मगर अभी पूरी तरह से आर्मी अगर डटी हुई है, बारिशें हुई, तेज हवाएं चली, मगर इस बीच इनकाउंटर में कोई भी तब्दीली देखने को नहीं मिली है। आज रात का है, आज रात भी कई आर्मी पर्सनल उसमें जख्मी हो गए हैं और 2 की शहादत भी वहां पे हुई है, जिनके बहुत नाम बहुत भी जाहिर शुक्रिया हुए पूरी हैं। तफसीलात फराहम करने के लिए। ग्राउंड जीरो से हमीद भट्ट दे रहे थे तफसीलात, जहां पर आपको बताते चले नाजरीन के जिला कुलगाम के ये अखाल जंगलात के अंदर जो ऑपरेशन का आज 9वां दिन है और दौरान शब जिस तरह से गोलों और गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई है, लोगों का कहना है कि उससे पूरा इलाका जो है वो लरज उठा और ताज़ा गोलाबारी जो गोलियों का तबादला हुआ, इसमें अब तक 2 फौजी जवान जांबाक और 9 दीगर जख्मी हुए हैं। इस तरह की इतलात मिल रही है, लेकिन इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जबकि अभी भी वहां पर वक्फे वक्फे से गोलियों का तबादला चल रहा है।